हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब आज तक। आज मैं आपको बताऊंगा बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई फ्रेशर कैंडिडेट को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉब इंटरव्यू में। सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बताने वाला हूं और साथ में आपको टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो मोस्टली इंडस्ट्री लाइन में आपसे पूछे जाते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि उनसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू आईक्यू लेवल आपका चेक करता है। ठीक है, इसमें आपको जो रिज्यूमे में लिखा हुआ है वो आपको बिल्कुल नहीं बताना है। आपको उसमें सबसे पहले अपना नाम बताना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताना है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो बताना है, आपका स्ट्रेंथ क्या है वो बताना है, आपका हॉबीज क्या है वो बताना है। बस इतना ही आपको अपने इंटरव्यू में बताना अगर आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप बीटेक मैकेनिकल है, डिप्लोमा मैकेनिकल या आईटीआई मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड है, तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, कितने प्रकार के वर्नियर कैलिपर होते हैं। तो आपको इसका आंसर देना है। दो टाइप्स के वर्नियर कैलिपर होते हैं, एक मैनुअल और एक डिजिटल। ठीक है, आपसे तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, आपको लीस्ट काउंट बताना है वर्नियर कैलिपर का। मैनुअल का बताना है, फिर आपको डिजिटल का बताना। तो मैनुअल जो वर्नियर कैलिपर है उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। ठीक है, और डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm यानी 20 माइक्रोन। ठीक है, और आपसे चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा व्हाट इज लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? तो लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब सबसे कम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट में। जैसे हमारे पास टेप, ठीक है, उसमें सबसे कम जो मेजरमेंट यूनिट होगा 1 mm, उसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। उसी तरह वर्नियर कैलिपर का जो सबसे कम मेजरमेंट यूनिट है 0.02 mm है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm यानी 10 माइक्रोन। ठीक है, सबसे प्रिसाइज जो वैल्यू देता है वो आपका माइक्रोमीटर ही देता है। ठीक है, आपसे फिर पूछा जा सकता है लिस्ट काउंट ऑफ टेप। टेप का लिस्ट काउंट क्या होता है? टेप का लिस्ट काउंट जो होता है वो 1 mm होता है। कितना होता है? 1 mm। ठीक है, आपसे फिर पूछा जा सकता है व्हाट इज टॉलरेंस। ठीक है, तो आपको इतना ही सिंपल आंसर देना है, आपको ज्यादा लंबा आंसर नहीं देना है। तो उसमें आपको बताना है द फिजिकल डेविएशन बिटवीन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है, आपसे फिर पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ स्क्रू। स्क्रू कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रू, स्क्रू हेड टाइप, स्क्रू ड्राइव टाइप। ये 3 प्रकार के स्क्रू होता है, ये आपको सिंपल में बता देना है। ठीक है, व्हाट इज जीडीएनटी। तो जीडीएनटी क्या होता है ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये आपको मैक्सिमम इंडस्ट्री में जो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे जीडीएनटी जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज जीडीएनटी, आपको क्या करना है? जीडीएनटी का सबसे पहले फुल फॉर्म बता देना है, ज्योमेट्रिकल डायमेंशनल एंड टॉलरेंस। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज जीडीएनटी आपको ये बता देना है, इट इज ए सिस्टम व्हिच डिफाइंस इंजीनियरिंग टॉलरेंस। आपको बस सिंपल सा इंटरव्यू में इतना ही बोलना है, इट इज ए सिस्टम व्हिच डिफाइंस इंजीनियरिंग टॉलरेंस। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप सीट मेटल कंपनी में इंटरव्यू देने गए हैं जो सीट मेटल से अपना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है, फैब्रिकेशन की कंपनी है, तो आपसे ये क्वेश्चन ही जरूर पूछा जाएगा व्हाट इज ब्लैंकिंग, व्हाट इज पियर्सिंग। तो ब्लैंकिंग प्रोसेस क्या है और पियर्सिंग प्रोसेस क्या है? तो ब्लैंकिंग जो है वो कटिंग जो मटेरियल है, जो मटेरियल कट के निकलता है उसको यूज करते हैं ब्लैंकिंग प्रोसेस में। सपोज एक क्वाइन है, ठीक है, जो क्वाइन कट के निकला वो ब्लैंकिंग प्रोसेस में आ गया। पियर्सिंग क्या होता है? कटिंग मटेरियल इज स्क्रैप, जो मटेरियल कट के निकलता है वो स्क्रैप हो जाता है और जो सीट मेटल में होल बन जाता है वो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, यही अंतर है ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में। ठीक है, फिर आपसे ये भी जरूर पूछा जाएगा व्हाट इज 5S, काइजन, पोकायो क्या है। तो काइजन क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो काइजन हम लोग क्यों करते हैं? काइजन हो गया चेंज फॉर गुड। सपोज आप प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, काइजन करने की जरूरत सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और क्वालिटी इंजीनियर को जरूरत पड़ती है, चेंज फॉर गुड थिंग। ठीक है, सपोज आप किसी चीज को चेंज करते हैं फॉर गुड थिंग। ठीक है, अगर किसी चीज को चेंज करने से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया या आपका क्वालिटी बेस्ट हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसको हम लोग काइजन बोलते हैं। यह जापानीज नेम है। ठीक है, काई मतलब चेंज, जेन मतलब फॉर गुड, ये हो गया। ठीक है, पोकायो क्या हो गया? पोकायो हो गया आपका
फुल सूथिंग को क्या बोलते हैं? पुकायो बोलते हैं, यह एक जापानीज नाम है, ठीक है। फुल सूथिंग को पुकायो बोलते हैं। एक एग्जांपल क्या देंगे? गलती से भी गलती ना हो। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पुकायो क्या है, तो आपको बस इतना बोलना है, गलती से भी गलती ना हो, इसके लिए पुकायो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे पुकायो क्या है? सपोज एक मोबाइल है, उसमें आप जब सिम उल्टा डालोगे तो सिम इंसर्ट नहीं होगा, उसमें गलती से भी गलती नहीं होगा। आप गलती करना भी चाहोगे तो गलती ना होगा, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पुकायो, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फिर राइट एंगल का नाम आपने सुना होगा, राइट एंगल का एंगल कितना होता है? आपको सिंपल सा आंसर देना है, राइट एंगल का एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। व्हाट इज जिग्स एंड फिक्चर? आपसे भी पूछा जाएगा जिग्स एंड फिक्चर क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन नट एंड बोल्ट, प्रेशर कैंडिडेट को ये सारे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन नट एंड बोल्ट क्या होता है? नट और बोल्ट में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सा है, नट का हेड नहीं होता है और बोल्ट का हेड होता है, ठीक है। और नट जो है वो फीमेल पार्ट है और बोल्ट जो है वो मेल पार्ट है, बस आपको इतना बोल देना, ठीक है। व्हाट इज टीपीजी? टीपीजी क्या होता है? तो टीपीजी होता है थ्रेड प्लग गेज। हम लोग टीपीजी कब यूज करते हैं? जब किसी चीज का थ्रेड को मेजरमेंट करना हो, थ्रेड का पिच मेजरमेंट करना हो, तो हम लोग टीपीजी यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? ठीक है, आपसे ये फिर पूछा जाएगा व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो आपको जो अपना वीकनेस बताना है वो इस तरह से बताना है कि वो इनडायरेक्टली आपका स्ट्रेंथ हो। सपोज आपका वीकनेस क्या है? तो सर मेरा वीकनेस ये है कि मैं कोई भी काम को तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं उसको फिनिश ना करूं। ये आप वीकनेस बता रहे हो, लेकिन ये आपका स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा वहां पे, ठीक है। आपसे फिर ये पूछा जा सकता है व्हाई शुड वी हायर यू? मैं आपको क्यों कंपनी में लूं? तो आपको ये बताना, आपको ये नहीं बोलना मैं हार्ड वर्किंग हूँ, ये वो दिस दैट, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है आपको। मैं आपको क्यों हायर करूं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा आंसर चूज करना है जो कि डिफरेंट हो। आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं 12 घंटा जॉब करूंगा, 15 घंटा जॉब करूंगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं बोलना है। आपको कुछ डिफरेंट आंसर चूज करना जो इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सके, ठीक है। फिर आपसे अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, अगर आपसे सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछ लिया गया तो आप समझ जाओ कि आपका इंटरव्यू में लगभग सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। और सबसे पहले आप इंटरव्यू में जाने से पहले ये देख ले कि आप कौन सी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप कास्टिंग की कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कास्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्यूरी है वो सारे पढ़ लें, ठीक है। अगर आप सीट मेटल की कंपनी में जा रहे हैं तो सीट मेटल से जो भी है, सीट मेटल से जो भी क्वेश्चंस है वो पहले से पढ़ लें, ठीक है। जैसे सीट मेटल की कंपनी में जाते हैं तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीट और प्लेट में क्या डिफरेंस है ना। तो 6 mm तक के प्लेट को हम लोग सीट कहते हैं और 6 mm से जो ऊपर होता है थिकनेस में उसको हम लोग प्लेट कहते हैं। ये सिंपल सा आपको आंसर दे देना है। ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। अगर आपको इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे डीएम करके मुझे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा, ठीक है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे जॉब से रिलेटेड, और मैं आपको हर दिन एक न्यू वैकेंसी आपके लिए लेके आता हूँ, वो भी आप अच्छे से देख पाएं और जॉब के लिए अप्लाई कर पाएं। थैंक यू दोस्तों, मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।